नमस्कार दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में एक नई भर्ती निकाली गई है जो कि टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि कैसे आप सभी को इस भर्ती का फॉर्म भरना है, जिसका सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चल करते हैं और बताते हैं पटना हाई कोर्ट में जो टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म कैसे भरना है। इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, ये भर्ती ग्रुप C स्तर का है, जिसमें 53 पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। 1 तारीख से आवेदन स्टार्ट हुए हैं। 30 अप्रैल तक आप आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। लेवल 5 की सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 तक आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है। उम्र आपका 18 साल से लेकर 37 वर्ष होगा। इसमें योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से BCA या आपने ITI या कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर किए हैं या ITI भी किए हैं तो भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्र में 1 साल का अनुभव भी बोला गया है कि इस फील्ड में आपने 1 साल काम किया हो तो आप अप्लाई करेंगे। बाकी आगे मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं अभी लाइव बताऊंगा। एप्लीकेशन फीस जनरल BC EBC WS को 1000, SC ST दिव्यांग को 550 रुपये देने होंगे। नीचे आएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम लिखना है। अपना नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। अब पूछ रहा है कि यदि आपने कभी अपना नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको चुनना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पर आपको यस करना है। फिर पूछता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, जैसे आप जनरल, BC EBC SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको बताएंगे। फिर पूछता है कि अगर आप 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। करेंटली में अगर आप एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर है, सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार आपको चयन करना है। अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को दोबारा कंफर्म करना है। ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना है। इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाता है। इसको नोट कर आप जरूर रखें। अब आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पेमेंट लगता है वो भी देखने को मिलता है। फॉर्म को भरने के लिए एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोलता है कि आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करिए, जिसमें यहाँ पर जो है आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब जहाँ भी रह रहा है वो एड्रेस बताएंगे। एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका स्टेट है वो बताएंगे, जो भी आपका जिला पड़ता है उसको बताना है आपको। उसके बाद कंट्री बताना है, पिन कोड देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट अगर सामान्य है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो अभी अप्लाई कर रहे हैं ये टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा इसका सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, जो भी जिला का आप देना चाहते हैं सेंटर, उस जिला का चुनाव करेंगे। 3 जो प्रेफरेंस है आपको देना है। उसके बाद आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। फोटो ID प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनकर, जैसे आधार कार्ड चुना तो आधार नंबर देंगे। नेशनलिटी में इंडियन लिखना है। बाकी आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में लिखेंगे, नहीं तो नो मार्क आपको लिखना है। एडिशनल डिटेल आपको देना है, जिसमें आपको पूछा गया कि आप पर जो है कोई क्रिमिनल केसेस ये सब तो रजिस्टर नहीं है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। कोई आप पर FIR ये सब तो नहीं है, आप उसके बारे में यस नो में जानकारी देंगे। फिर पूछता है आपसे कि अगर आपके पास NCC का 20 सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि यदि आपने जो है टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल काम किया है तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें।
अब आते हैं आप अगले स्टेप में, जहां पर एजुकेशनल जानकारी देना है, जिसमें मैट्रिक आपने जिस बोर्ड से किया है यहां से बोर्ड का जो नाम है आपको लिखना है। बाकी यहाँ पर आपको जो मैट्रिक का आपका स्कूल होगा, स्कूल का जो नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि बोर्ड का नाम आप बताएं, तो जो भी बोर्ड से आपने पास आउट किया होगा बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस साल आपने मैट्रिक पास आउट किया है, पासिंग ईयर देंगे। बाकी आपका जो है नंबर परसेंटेज में है, सीजीपीए में है वो बताएंगे, आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपके क्या परसेंटेज है वो बताना है। डिवीज़न बताएंगे, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न से आपने पास आउट किया है वो बताएंगे। अब आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपने आईटीआई किया है तो यहाँ पर आईटीआई चुनेंगे, अगर आप डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा चुनेंगे, अगर आपने बीसीए किया है तो यहाँ से आप बीसीए को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है। अब जैसे मान लीजिए आपने अगर आईटीआई किया है तो आईटीआई बताया गया है ना कि इन ट्रेड में होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आईटीआई ही अगर किया है तो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन प्रकार के ट्रेड में होना चाहिए, या बीसीए किया हो तो इस प्रकार के ट्रेड में आपका होना चाहिए। तो जो भी किया है उसको यहाँ से आपको चुन लेना है। उसके बाद जिस ट्रेड में आपने आईटीआई किया है ट्रेड का नाम लिखेंगे। इसके अलावा भी आपको बताया गया है कि इन ट्रेड में से भी अगर आपने ये कोर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। बाकी आपने जो कोर्स किया है वो कोर्स का क्या नाम है, जैसे मैंने आईटीआई किया है तो किस ट्रेड में किया है उसका नाम आपको लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, साथ में आपका जो ये सर्टिफिकेट है एनसीवीटी या एससीवीटी वाला है वो बताएंगे, किस साल पास किए हैं, पासिंग ईयर बताना है, नंबर आपका परसेंटेज या सीजीपीए में है वो बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपकी जो भी परसेंटेज है देखने को मिलेगा। डिवीज़न बताएंगे, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न से पास किए हैं वो आपको चुनना है। बाकी एनी अदर क्वालिफिकेशन में आपको ये बताना है कि आपके पास कोई डिग्री वाला अगर कोर्स है तो उस कोर्स का नाम लिखेंगे, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किया है वो बताएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, नंबर आपका परसेंटेज या सीजीपीए में है उसको बताकर नंबर को ऐड कर उसको भी यहाँ से सबमिट करना है। अब आते हैं आप अगले स्टेप में, जहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसकी जानकारी देना है। जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो लिखेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था या आपका बिहार गवर्नमेंट का था या जो है सेंट्रल पीएसयू वाला था या प्राइवेट था, वो बता सकते हैं किस पोस्ट पर थे, कब आपने ज्वाइन किया, कब तक काम किया, आपकी जॉब की पीरियड क्या थी वो बताएंगे। बाकी आपकी सैलरी का लेवल क्या है वो बताएंगे और आपका जो है ड्यूटी क्या थी वो बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो एरो मिलता है आप इस पर क्लिक करें या नहीं तो डॉक्यूमेंट अपलोड पर आपको क्लिक करना है, आप आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको देना है। डॉक्यूमेंट में देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा ही जा रहा है, यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं भी है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देना ही होगा, नहीं देने से आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपका जो भी फोटो है वो अपलोड करेंगे, जो कि 50 से लेकर 100 कॉपी के अंदर में होगा। सिग्नेचर अपलोड करना है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आईटीआई का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और सबका साइज और साथ में फॉर्मेट भी बता दिए गए हैं। आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है वो बताएंगे, डेट बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। बाकी आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो वो कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या नहीं तो अब BC वाले तो NCL दे सकते हैं, EWS सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, अथॉरिटी का नाम बताएंगे, इशू डेट बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे। उसके बाद अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप देंगे, फिर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपको जो है इसका पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करना होगा और इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से जो पटना हाई कोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट की जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।